चलिए कैसे मस्त है। चलिए तो चलता हूँ, बात करता हूँ। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, उठा लो पेन और कॉपी, ठीक है, आओ मेरे साथ और बनाते हैं न्यूमेरिकल हम लोग, ठीक है। अब कहोगे न्यूमेरिकल किस पर सर? तो आप लोग पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा क्या चीज़, हिमांक क्या है, हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम। तो इसी पर इस लेक्चर वीडियो में न्यूमेरिकल हल करेंगे, ओके। और आप लोग ये भी याद रखना, मेरे साथ साथ हल करना, इतनी मज़ा आएगा कि कहा नहीं जा सकता है। एक टाइप मैं बताऊंगा, दूसरा टाइप उसी टाइप का क्वेश्चन रखता हूं और टाइम 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट में आप सोल्व कर लेना, ठीक है, तब मैं पीछे से हल करके आप लोग को आंसर दूंगा, ओके। चले बात करें। और एक बात ध्यान रखना, नोट्स जरूरी है, नोट्स बनाते रहो यार। बिल्कुल फीलिंग लो कि मैं क्लास में मतलब कि क्लास में ही पढ़ रहा हूँ, तब मज़ा आएगा, ठीक है। और देखो कितनी मज़ा आता है, इतनी आसान न्यूमेरिकल कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार सजाकर बनाऊंगा, फिर शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, मतलब क्या कि सिंबल के रूप में लिखा जाएगा और न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। और ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल को, अगर जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर हल कर लेते हो तो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को आप उड़ा दोगे, एकदम बोल दिए ना, एकदम बिल्कुल उड़ा दोगे। हवा जैसे आता है ना, हवा की झोंके जब आती, आंधी की झोंके आती है तो क्या खरपतवार उड़ा देता है, वैसे ही तुम लोग भी आई वही करोगे, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को एकदम धूल की तरह उड़ा दोगे। समझ में आया? देखते हैं टाइप 1 पे बात करते हैं। लेकिन टाइप 1 बात करने से पहले सबसे मैं ऐसा करता हूं कि पहले सूत्र को दिखाता हूं, सूत्र में कौन क्या है इसके बारे में, ठीक है, ताकि पिछले वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्लियर। और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल को हल करना, यानी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाऊंगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिलकर हल करेंगे, क्लियर। चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, ये देखिए आप लोग डेल्टा पढ़े होंगे, डेल्टा का मतलब अंतर होता है। डेल्टा TF हिमांक अवनमन बराबर होता है T0F लेस देन TSF। सब लिख देता हूं प्रिय बंधु, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डेल्टा TF इक्वल हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, ओके। अब देखो T0F बराबर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक, का हिमांक, क्लियर है ना। और यहां डेल्टा सॉरी माफ करना, TSF का मतलब होता है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। अब तो ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे, क्लियर कंसेप्ट तो हो गई होगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और सूत्र मैंने पढ़ाया था प्रिय बंधु, जरा याद करो। यानी मैंने बताया था T0 डेल्टा TF, डेल्टा TF इक्वल पढ़ाया था KB, नहीं माफ करना KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000, ठीक है। बया क्या था, कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोलवेंट, ठीक ना। अब कहोगे सर बताओ, ये तो जान गए आप ऑलरेडी, यहां देखो है ना, ये बात है। तो K बराबर होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक। या ये भी बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये ऐसे भी लिख सकता है, हिमांक स्थिरांक भी लिखेगा तभी समझना वही चीज है। हिमांक स्थिरांक भी लिखे तो आप लोग यही बात समझना, ठीक है। अब यहां ये स्मॉल w जो है आपका विलेय का द्रव्यमान है, वो भी क्या चीज, विलेय का द्रव्यमान है। ध्यान रखना, विलेय का द्रव्यमान ये ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा इन ग्राम, याद रखना। और कैपिटल W क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये सूत्र से निकालोगे, विलेय बताएगा, जिस रसायन का नाम लेगा उसके अणु सूत्र लिखकर और उसके क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को निकाल लेंगे, क्लियर। अब यहां मास ऑफ सोल्वेंट का मीन क्या होता है, मास ऑफ सोल्वेंट का मीन होता, मुन्ना मैं लिख देता हूं, मास ऑफ सोल्वेंट का मीन होता है
मास ऑफ सोल्वेंट का मीन होता है विलायक का द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि जानते हो ये सूत्र मोललता का है, ये बात ध्यान रखनी होगी। जब मोललता का सूत्र है तो विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है, वो भी किसमें, इन केजी। ठीक है, इन केजी का मतलब ये हुआ प्रिय बंधु, क्वेश्चन में ग्राम रहता है, क्वेश्चन में ग्राम दिया रहेगा, याद रखना, क्वेश्चन माफ करना, इन ग्राम। जब क्वेश्चन में ग्राम दिया रहेगा तो 1000 इस्तेमाल करोगे, जब यहाँ केजी में अगर इसका मान रहेगा तो यहाँ 1000 इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ये तो कोई दिक्कत कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। तो मिटाओ इसको और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तब देखो कितनी मजा आता है और हम लोग मिलकर हल करेंगे। क्लियर ना, चलते हैं। ठीक है, हाँ तो हम चलते हैं टाइप 1 की ओर। टाइप, ठीक है, कौन, 1। ठीक है, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 नाउ राइट करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये बात कि 54 ग्राम, ध्यान रखेंगे यहां मैं देता हूं 54 ग्राम ग्लूकोज मैं देता हूं। ठीक है, क्या चीज, आणविक द्रव्यमान, निकालना भी ना पड़े, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना होता तो 180 ग्राम मोल इनवर्स। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं दे दिया को ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक अवनमन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जब हिमांक अवनमन ज्ञात करने का यानी विलयन का हिमांक, ये बात याद रखना। ग्लूकोज तो ये कंफर्म हो कि अगर जल का भी हिमांक कहता तब भी वही बात होता जो विलयन का। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज तुम्हारा अवाष्पशील है, ये तो वाष्पित होने वाला है नहीं, ये तो अउलनशील है, वो तो पेंदी में बैठा ही रहेगा, या मॉलिक्यूल को क्या करे, वो तो उड़ने वाला नहीं है। वेपर सब वाटर का बन कर निकल जाएगा, बट वो तो उड़ने वाला नहीं है। तो पहले डाटा में गिवन है डाटा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ खोला नहीं बात को, तो मैं लिख देता हूँ। यदि मैं ये बात को आप लोग समझा दूं, ये बात याद रखना, यदि जल का मैं लिख देता हूं, जल का हिमांक स्थिरांक, वही है हिमांक स्थिरांक, दैट मीन्स की क्या चीज, KF। कौन है, KF। क्वेश्चन में डालता हूं KF। अगर कितना दिया हो भाई 1 यही दिया रहता, माफ करना, ये होता है इतना केल्विन केजी मोल इनवर्स होता, ध्यान रखना, मोल इनवर्स, ये कंफर्म इतना ही होता है, ये बदलने वाली है नहीं प्रिय बंधु, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है, चले बात करते हैं। आइए देखिए हल करता हूं प्रश्न को। अब देखो हल में क्या होता है। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या है, ये बात को तो लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग हल कर पाएंगे। ओके चलो राइट नाउ करते हैं, इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले बाउंड्री दे दिए, क्लियर है। चलो तो यहां से मैं चालू करता हूं। देखो प्रिय बंधु, मैं बात को समझाना चाहूंगा। ये देखो स्मॉल w यानी जिस यूनिट में लग गई ग्राम, वो होता ए स्मॉल w, मीन दिया गया द्रव्यमान किसका है, तो बिले का, यही ना घूल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जल है, जल में ग्लूकोज को डाल रहे हो, वो भी ग्लूकोज कितना ग्राम, तो 54 ग्राम। क्लियर है, तो ये बात लिखना पड़ेगा।
विलेय के रूप में, तब लिखते हैं विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मीन स्मॉल w, याद रखना क्या, स्मॉल w। कितना ग्राम बंधु, बोल बुआ कितना है, तो 54 ग्राम है। अब बताओ विलेय कौन है ये बताओ, तो अब लिख ले विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय ग्लूकोज है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, या अणु भार भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे कैपिटल W बोलते हो बउआ, ठीक है। तो कितना होएगा बताओ, 180 ग्राम मोल इनवर्स। अब देख बुआ इधर से इतना तो कर लिया, अब तुम्हें एक बात और करनी होएगी, ध्यान में रहनी होएगी, क्या चीज, कि कुछ यहाँ देखते हैं इसमें और क्या करना तुम्हें ध्यान में रखनी होएगी, क्या चीज, हाँ केफ का मान दिया है। और देखो पहली बात, हिमांक कितना दी, हिमांक देखो तो हिमांक स्थिरांक कितना है, हिमांक स्थिरांक, हिमांक स्थिरांक बोल बउआ कितना है, केफ की वैल्यू कितनी दी है बता, ये फिक्स यूनिवर्सल ही बदलता नहीं, जल के लिए इतना ही होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ध्यान रखना ये बदलेगा नहीं। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट, विलायक का द्रव्यमान, विलायक ना, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, विलायक कौन है, जल है प्रिय बंधु, यानी मास ऑफ सोलवेंट की बात कर रहे है, मास, ठीक है ना, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट बताओ बउआ कितना है, तो 250 ग्राम है ना। तुम्हें क्या निकालना ये बताओ, तो पहले निकालना होगा हिमांक अवनमन, क्या निकालना होगा, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन कितना होएगा, तो इसको डेल्टा, तुम जानते हो कि डेल्टा TF बोलते हो, इसको निकालोगे, तब फिर निकालोगे क्या चीज, विलियन का हिमांक, क्या निकालोगे, विलियन, माफ करना, विलियन है ना, विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक तुम्हें निकालना होएगा, और विलियन के हिमांक को TS क्या करते हो, F इक्वल व्हाट, क्लियर, इतना कर लोगे बुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, सूत्रों को लिखता हूं, उसके बाद फॉलो करता हूं, क्लियर है। तो अब चलोगे सूत्र से, तो सूत्र क्या बोलता बता, सूत्र क्या बोलता, बोलता है डेल्टा TF एज इक्वल, ये न बोलता, क्या बोलता, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बेटा में क्या चीज, कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, क्लियर है बउआ। और देख सबके वैल्यू देल है, देख केफ का मान कितना है बता, केफ का मान देख यहाँ पे है, स्मॉल w की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है, और देखो कैपिटल W की वैल्यू यहाँ पे है, और मास ऑफ सोलवेंट देख यहाँ पे है। तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दूँ इसमें, देखो तो या आ जा, तो डेल्टा TF इक्वल हो गया 1.86 यूनिट, रखने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत लेना, टेम्परेचर आएगा तो केल्विन में या तो डिग्री सेंटीग्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ऐसे चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को ही लेकर चलना, केल्विन में ही लेकर चलेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ यूनिट में ऑलरेडी मैं केल्विन लिख चुका हूँ, देखो यहाँ पे केल्विन है। अगर यहाँ केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड होता तो इसकी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में आती, ध्यान रखना। तो आपका ये बन गया क्या, 1.86 इंटू यानी 54 ग्राम स्मॉल w हो गया प्रिय बंधु, देख ले, देख बुआ कितना है, स्मॉल w 54, और देख विलायक ग्राम में है, इसलिए सूत्रों में क्या करेंगे हम, 1000 का इस्तेमाल करेंगे। बाया देख तो, बाया क्या लिखूं बता, तो कैपिटल W 180 ऑलरेडी तू जानते हो, ठीक है। अब देखो ग्राम मोल इनवर्स यूनिट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरे को टेम्परेचर तो पक्का मिलेगा वही, है ना। तो देखो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में, क्योंकि यहाँ केल्विन है, सारा यूनिट कट जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, किसी मैं न्यूमेरिकल मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इनटू यहाँ पे ले सकते हो, तो देखो क्या होगा, तो एक काम कर लेते, चल कोई बात नहीं, चल
इनटू ये क्या होगा ग्राम मोल इनवर्स, टेंशन मतलब छोड़, ठीक है, इनटू कितना होगा 250, अब क्या होगा केजी में, ठीक है। अब देखो इसका केजी यहाँ देख लगा क्या होता है यूनिट, देखो केल्विन यहाँ होता, केजी होता, मोल इनवर्स होता, देखो तो केजी ने केजी को मार देता यहाँ से, ये वाला केजी जो यहाँ आता, ग्राम ने ग्राम को मार देता, मोल इनवर्स यहाँ, मोल इनवर्स यहाँ, इसको भी उड़ा देता, ठीक है, और यहाँ से केवल बच जाता क्या चीज़, केवल केल्विन बच जाता, क्लियर, तो केजी, ठीक है। चल तो डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा, अब उड़ा यहाँ से, इसको सबको उड़ा दे, छोड़ दे, ठीक है, यूनिट केल्विन रह जाएगी, केवल केल्विन रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, याद रखना क्या रह जाएगा, केल्विन केवल, ठीक है ना, याद रखना केल्विन रह जाएगा, यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब देख यहाँ एक शून्य ने एक शून्य, दो शून्य को मारा तो दो शून्य उड़ गया, ठीक है। अब देख मैं यहाँ से करता हूँ, इसको मारता हूँ 5 ले, तो 5 ले मारेगा तो ये 5 मिला, ये कितना मिला 2 मिला, क्लियर। अब देख इधर से 38 कितना होता बता, 38 54 होता, 3 होता, क्लियर हुआ कि नहीं बता, क्लियर हो गया। अब देख मैं ऐसा करता हूँ क्या, ध्यान रखना 1.86 इंटू 3 इंटू 2 बाय 5, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहां से देख, अब देख क्या करता हूं, डेल्टा टी एफ इक्वल हो गया, इसको गुणा करेगा तो गुणा करके देख लो कितना आता, तो यदि इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 6 6 5 11, ठीक है ना, तो ये 8 6 48 11 आएगा, 11 दशमलव कर लेता हूं, इसका मल्टीपल होगा 11 दशमलव, ठीक है ना 16, फिर से नीचे लिख लेता हूं, क्लियर, याद रखना, क्लियर कर लेता हूं, इसका आएगा थोड़ा नीचे ले लेता हूं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल होएगा 11.16 बाय 5 के 4 केल्विन, क्लियर है। अब जब भाग देंगे हम लोग तो यहां मिलेगा क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल मिलेगा प्रिय बंधु 2.2, ठीक है, 2.2, ठीक है, 3 ले लो केल्विन में, कोई दिक्कत। तो ये हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल रहा है कि हिमांक यानी शुद्ध विलायक का हिमांक कितना हो, तो कोई बताएगा, बताओ जल कितना केल्विन पर जमता है, 273 केल्विन पर, और 273 केल्विन से भी गिरकर नीचे आ गया तो विलयन कम होएगा ना। तो यहां देखो अब एक सूत्र होती है, और सूत्र जानते हो आप लोग, क्या चीज, डेल्टा टी एफ इक्वल टी नॉट एफ लेस देन टी एस एफ। अब देख मैं इधर लाता, इसको क्या करता हूं, इसको इधर लाता, इसको इधर, तो ये देखो क्या होता, जब इसको इधर लाओगे तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, तो कर लोगे क्या चीज, ध्यान देना, तो हो जाएगा, देखो माइनस वाले को इधर लाता हूं प्लस हो जाएगा, तो एस एफ इक्वल, अब देखो टी नॉट जहां है वहां से परिवर्तन नहीं हुआ, अब देखो ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस साइन, तो डेल्टा क्या हो गई, टी एफ हो गई, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट निकालना चाहूंगा इस यहां पे क्या चीज, अब देखो, अब यहां करेंगे क्या, डायरेक्ट लिखूंगा इतना, विलयन का हिमांक बराबर शुद्ध जल का हिमांक माइनस हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्लियर हुई प्रिय बंधु। चल बउआ देख तो अब बैठा, टी एस एफ इक्वल हो गया कितना, जानते हो जल कितना डिग्री पर जमता है, शुद्ध जल याद रखना इतना केल्विन, लेस देन 2.23 केल्विन, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का उत्तर यहां मिलेगा, आप लोग कर लो, इसलिए टी एस एफ इक्वल मिल गया प्रिय बंधु 270.77 केल्विन, उत्तर क्या है 77, यही आपका क्या है आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, हाँ तो देखो बउआ समझ में आ गया, ये क्लियर ना बातें, स्क्रीनशॉट अपना ले लो, ठीक है, ये समझ गए होंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं मिटाता हूं इसको, मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न देता हूं, ठीक है, 1 मिनट टाइम दूंगा, 1 मिनट में हल करते हो कि नहीं करते हो ये देख लेता हूं, ठीक है। चलो मिटाता हूं, देखो अब मैं आप लोगों को लिखूंगा बस शॉर्ट, अब हिंदी लिखने वाला उसका नहीं हूं जो पूरा लिख कर तुम्हें दिखाया, ठीक है, याद रखना ये बातें। अब सिंबल संकेत के रूप में अब लिया जाएगा
ताकि फटाफट हल होगा। चलो देखो हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोल रहे देख तो, बोल रहे ये चीज कि 34.2 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का मीन जानते हो तो लोग यार, चीनी, ठीक है, और इसका आणविक द्रव्यमान दे चुकल है। आणविक द्रव्यमान जो है ना वो 342 ग्राम मोल इनवर्स देल है। समझा? को क्या की जा रही है भाई, 1000 ग्राम की बात बोल रहे, कितना, 1000 ग्राम, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, 1000 ग्राम। तो यहां बोल रहे कि 1000 ग्राम जल, ठीक है, जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक क्या बोल रहे हैं, हिमांक अवनमन ज्ञात करें। ओए चलो देखा जाए, हल करोगे मेरे साथ, चलो मेरे साथ हल करो, चलते हैं बात करते हैं। मैं डाटा निकाल देता हूँ, इतना तो हेल्प करूँगा, बट सोल्व करना, सोल्व भी कर दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, लेकिन टाइम दूंगा। बताओ इसमें पहले बताओ कौन है, तो देख ध्यान से, मैं एक डाटा बनाने जा रहा हूँ। देखो जल है, बता जल है कि नहीं, बिल्कुल जल है। कितना है, 1000 ग्राम है ना, बोलो। इसमें कहाँ मिला रहे हो, मीठा करने के लिए, कुछ मीठा हो जाए, चीनी डाला, तो विलय कौन हुआ बताओ, अरे विलय कौन हुआ बताओ ना, चीनी, और विलायक कौन हुआ बताओ, वाटर। क्लियर? तो लो विलय तो ये स्मॉल w, विलय का द्रव्यमान कितना देल है भाई बता ना, तो देल है 34.2 ग्राम। क्लियर? बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना देल है, जिसे आणविक द्रव्यमान भी बोलते हो, देख 342 ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें मास ऑफ सोलवेंट कितना है बताओ तो, यानी विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सोलवेंट कितना है प्रिय बंधु, तो 1000 ग्राम गिवन दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि 1 लीटर पानी 1000 ग्राम, माफ करना 1 केजी पानी, यानी 1000 ग्राम पानी में तुम क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, चीनी, कितना, इतना ग्राम। अब बताओ केएफ की मान कितना होगी जल के लिए, रिमेंबर इट, जल के लिए याद कर लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा चाहे नहीं दिया रहेगा, तुम्हें जल के लिए केएफ का मान लेना पड़ेगा 1.86, ये रिमेंबर कर लेना, ये रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना कि जल के लिए वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। समझ में आ गई, बदलने वाला नहीं है, बदल नहीं सकते हो इसको, ये बताता हूं क्लियरली। और तुम्हें निकालना क्या है, डेल्टा टीएफ, जब तक नहीं निकालोगे तब तक विलियन सॉल्यूशन का तुम हिमांक नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? अरे हल तो करो, देखो तो क्या होता, देखो देखो काम लगाता हूं, देखो ना, सूत्रु लगा सूत्रु, बोतरू लगा तू, लगा सूत्रु, तो क्या बोलेगा बता, तो बोलेगा डेल्टा टी बराबर, बोलेगा सर देख क्या होगा, केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाया कितना लिखेगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ सोलवेंट। अरे दूसरा लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकते, दूसरा यही होएगा। समझा इतने बातें? तो बैठाओ ना, बैठाओ,
बैठा तो देख तो क्या होता है। अरे जब पुट करेंगे वैल्यू तब ना क्या होता है जब रिएक्शन करेगा। हाँ समझा, क्या होता है जब, यही ना, केमिकल रिएक्शन आएगा तो जो होगा देखा जाएगा। तो देख तो पुट कर वैल्यू भाई 1.86। अब देखिए इसमें यूनिट लिख कर दिखाता हूं तुम्हें, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, सब डाटा में एकदम डाल देता हूं। अब ग्राम में, क्योंकि डाटा तुम लोग कंफ्यूजन पैदा करने के डर से मैं ऐसा कर रहा हूं कि आप लोग ये जान लो कि नहीं सर जो आप कर रहे हो बेहतर किया है, वो सही है आपका मान। अब देख मैं यहां बैठा रहा हूं, कैपिटल डब्ल्यू कौन है, 342 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 1000 ग्राम। अब देख ग्राम मत लिखना प्रिय बंधु, क्योंकि 1000 इस्तेमाल कर चुके हो, केजी लिखना, ठीक है। देख भाई केजी ने केजी को मारा, मोल इनवर्स ने मोल इनवर्स, क्यों, इसका मतलब 1 होता है, इसका भी 1 तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, बटा के नीचे बटा पलट जाएगा, तो मोल इनवर्स ने मोल इनवर्स को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा, तो बचा केवल केल्विन। अब देखो 1000 ने 1000 को समाप्त कर दिया गया। अब देखो एक काम करता हूं, ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इसको कट मारता हूं तो देखो तो 0.1 राउंड में जाएगा क्या, लेकिन कहोगे सर ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, दिखाई देगा, करके दिखा दूं, चलो तो 0.1 बार में गया, 0.1 राउंड में ये कट जाएगा, ऐसा दिखा भी देता हूं। देखो 3 कितना है, इतना बाया 342 था, क्लियर, यहां पे देख लो भाई, नहीं तो कहोगे सर कहां से कैसे कर दिया। देखो 1 राउंड, लेकिन 1 राउंड करेंगे तो 0.1 तो रह जाएगा, दशमलव पे 1 अंक, तो दशमलव पे 1 अंक होनी चाहिए, क्लियर। अब देखो मेरे को मिला कितना, डेल्टा टी एफ एज इक्वल इतना इतना केल्विन इंटू 0.1। हेंस मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ एज इक्वल 0.186 केल्विन। कोई दिक्कत किसी को? टी नॉट के मान आप लोग निकाल लिए होंगे ना, क्लियर हो गया। तो बताओ अब क्या निकालनी है, बताओ ने क्या निकालनी है भाई। तो अब कहोगे सर क्या निकालना है, क्या कुछ बचा क्या? अरे बचा, यही बचा भाई, देख बचा क्या। तो यहां से मैं कर लेता हूं, बचे वाले पार्ट को यहां से देखो तो तुम भी बचा, ये भी बचा, तो बचा मिलके यहां देखो क्या गचा देता है, ठीक है। तो देख तो क्या हो रहे आगे। तो अब मैं सूत्र बताया, टी एस एफ एज इक्वल टी नॉट एफ लेस देन डेल्टा टी एफ। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रिय बंधु, अरे जल कितने केल्विन पर जमता है, 273 केल्विन। लाओ तो लिखा टी एस एफ एज इक्वल डेल्टा टी एफ, कम यहां का टी नॉट एफ यानी शुद्ध जल का हिमा, तो 273 केल्विन पर क्या होता है, जल जमता है। और जब इसमें मिलाए तो इससे भी कम हो गया, ये आ गया 0.186, क्लियर। इसको घटा कर देख लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन हमें भी ना हो, आप लोग को भी नहीं होनी चाहिए। 273 दशमलव के 3 अंक उधर है, तो दशमलव के 3 अंक इधर 0 रख देता हूं, 186 को घटा कर देख लेता हूं। इधर 4 मिला, 1 मिला, इधर कितना 9 8 मिला, उसके बाद 2 मिला और 7 मिला, 2 मिला, यानी 272 दशमलव इतना आवेगा आंसर। हैंस टी एस एफ एज इक्वल 272.814 केल्विन, यही है आपका आंसर। आया है ना, हल कर लिए होंगे पक्का, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग हल कर लिए होंगे। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करूं क्या प्रिय बंधु? बिल्कुल मस्ती से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो यार, जज्बे में पढ़ो, समझ में आया। और देखता हूँ, बात करता हूँ, अगली क्वेश्चन आप लोगों के नाम फिर रहेगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, तब उसके बाद टाइप को चेंज किया जाएगा, क्लियर। चलते हैं, बातें करते हैं, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स ले लिए होंगे, मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई
टाइप 1 का सवाल नंबर ये रहा 3। किसी भी राइटर को हल करो तो मैं कोई परेशानी नहीं होगा, ये गारंटी देता हूं। मैं बोल ही दिया कि मैं ससरा में हट कर अलग हूं थोड़ा। आप लोगों को मैं जितना मेहनत करता हूं, अरे मैं जितना पसीने बहाता उतना आप लोग बहा दो तो बिहार में स्थान ले लोगे, ये गारंटी देता हूँ। समझ में आया? पसीने गारो तब देखो मेहनत की मज़ा कितना, मेहनत का क्या नज़ारा होता है, क्या मिलता है, क्या सम्मान इज्जत मिलेगा, ये चीज़ आप लोगों को शायद उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मिलेगा। बट मेहनत तो करना पड़ेगा प्रिय बंधु, याद रखना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग को भी करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने के प्रयत्न कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन अगली रहा। क्वेश्चन ये बोल रहे क्या? क्वेश्चन रहा ये आपका नंबर 3 बोल रहा है ये चीज 45 ग्राम एथिलीन, 45 ग्राम एथिलीन, ठीक है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। सूत्र जान लो भाई, C2H6O, उसके बाद में आएगा 2, ठीक है। इसका अणु भार भी जान लो 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो मैं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी डाटा मैं देता हूँ, ठीक है। कह रहा है को 600 ग्राम, कितना? 600 ग्राम जल, ठीक है। 600 ग्राम जल के साथ मिश्रित, जल के साथ मिश्रित किया जाता है, तो गणना कीजिए कि ए, क्या भाई क्या बोल रहे? हिमांक पूछ रहा आपसे, पहले हिमांक अवनमन निकालो, मतलब डेल TF निकालने के बाद बोल रहे व्हाट। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे विलियन का हिमांक है, बिलियन का हिमांक निकालने की बात कर रहे हैं, TSF की बात करो व्हाट। ठीक है, चलता हूं, बातें करता हूं, आप लोग भी कर लिए होंगे, मैं सोल्व करता हूं। देखो गिवन क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा जाए, दिया गया है गिवन क्वेश्चन। फास्ट कैलकुलेशन करूं क्या? चलो, स्मॉल w कौन है? जल है, जल 600 ग्राम बड़ा है तो ये विलायक, ये क्या होगा? विलय। स्मॉल w की वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है, कितना? 45 ग्राम, ठीक है। देखो इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना दिया? कैपिटल W बता दो भाई, कितना है? 62 ग्राम मोल इनवर्स, 62 ग्राम मोल इनवर्स, क्लियर है। अब बताओ मास ऑफ सोलवेंट कितना रहा, ये भी बता दो। मास ऑफ सोलवेंट, एक बात और बताना चाहूंगा, इथिलीन ग्लाइकोल के लिए केएफ का मान मैं बता दूं आप लोगों को, कहीं लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में देना चाहिए था मेरे को, यहां लिख देता हूं, यहीं पे डालता हूं। यदि केएफ बराबर किसका, ओहो कोई बात नहीं है, जल है ना, टेंशन न लो, जल है। अगर इथिलीन ग्लाइकोल विलायक होता तब नहीं आता, विलायक जल है, ओके चलो कोई बात नहीं है, जो विलायक उसी के लिए। तो सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना? 600 ग्राम, क्योंकि यही विलायक, जो विलायक होता है उसके केएफ के मान पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट 600 ग्राम दिया, केएफ की वैल्यू वाटर नहीं है, याद रखना उतना ही आएगा जितना पहले हल किए थे। तो आप लोग केएफ बराबर आप लोग को मिल गया, इट इज यूनिवर्सल, रट लेना, याद कर लेना कंफर्म इसको, ये मिटने वाली नहीं है। जैसे आप लोगों ने जल का क्वथनांक उन्नयन याद किया था कि सर इतना होता केल्विन केजी मोल इनवर्स, वैसे ही जल के लिए केएफ का मान, ये केबी का नाम मान था ना, केबी का मान था, तो ये केएफ का मान है, दैट्स ऑल। अब यहां हम लोग को निकालने वाली बातें देखो क्या क्या दे रहे हैं कि टी डेल्टा TF वाट कर ले,
अब फिर कह रहा है कि इसके बाद कर रहा TSFV कर रहा है, व्हाट कर ले। क्लियर। चल सूत्र लगाता हूं प्रिय बंधु, चल सूत्र से, ठीक है बोलो। तो डेल्टा TF इक्वल तुम जानते हो KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बाया कैपिटल W इंटू मास ऑफ अ सोलवेंट। मास ऑफ अ सोलवेंट जानते हो, ये पता होगा, ये ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो वैल्यू रख देता हूं, वैल्यू रखता हूं, देखो क्या होता। वैल्यू रखने से कुछ मिलेगा डाटा। डेल्टा TF इक्वल होगा KF का मान 1 अब यूनिट नहीं रखूंगा, ध्यान रखना, बिना यूनिट के काम करता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले में मैं यूनिट रखकर तुम्हें दिखा दिया। और कितना है 45 बिना, ठीक है 45 रख लो। ग्राम रखना है तो यहाँ भी अगर रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 अगर रखना मन होगा तो रख भी लेना, मेरे को कोई दिक्कत उससे नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान 62 ग्राम मोल इनवर्स है ना, 62 ग्राम मोल इनवर्स है। और इनटू मास ऑफ सोलवेंट बता ले, मास ऑफ सोलवेंट तेरा कितना है भाई 600 ग्राम है। ग्राम नहीं, अब 1000 इस्तेमाल कर लिया, केजी। केजी ने यहाँ वाले केजी को मारा होगा, पिछले प्रश्न में देखा होगा। और मोल वाला मोल यहाँ वाला इसके यूनिट के मोल को मारा होगा। क्लियर। तो बच गया केल्विन केजी, ला ग्राम ने ग्राम को मार दिया, कैंसिल कर दे सब, ठीक है। चल उड़ा, इधर देखो, एक जीरो ने एक जीरो को मारा, दूसरा जीरो दूसरे जीरो को मार दिया। क्लियर है। अब देखो ऐसा करता हूं मैं, यहां पे अब लेता हूं डाटा, देख डेल्टा TF या डेल्टा TF इक्वल मेरे को मिल गया 1 इतना इंटू कितना मिल गया मेरे को, देख 45 मिल गया और इंटू 10 मिल गया, और बाया कितना मिल गया ये देख, यानी 62 इंटू मिल गया कितना 6। इसको भी उड़ाओ, 3 से उड़ाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 2। क्लियर। अब ऐसा करता हूं कि इसको यहां से इसको भी उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उड़ाओ, कितना हो जाएगा 0.9 दुना का कितना होता है 9 दुना 18 93, ठीक है 6 3 9 8, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करता हूं कि मैं डेल्टा TF इक्वल हो जाएगा, अब इसको गुणा करेगा तो गुणा करने पर आएगा कितना, ये मैं गुणा ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूं इसका, ठीक है। तो इसका गुणा जब करोगे प्रिय बंधु तो आएगा आपका, यहाँ पे गुणज की बात की जाए तो गुणा करोगे तो 138.5 आएगा। कितना आएगा 138.5 बाया कितना 62, ये भी केल्विन में, केल्विन। क्लियर है, सारी यूनिट कर चुकी है। TF इक्वल मिल गई, जब इसे हम लोग भाग देंगे तो 62 दूना का लगभग 67 120, यानी आएगा 2.25 केल्विन, ठीक है। अब सूत्र जानते हो TS बराबर क्या होता, T0F प्लस डेल्टा TF, ठीक है ना। बैठा लो क्या होगा TSF इक्वल, बैठा लो कितना, तो माफ करना प्लस नहीं माइनस कर लेना, माइनस तो 273 केल्विन लेस देन 2.25 केल्विन। आंसर ले लेता हूं, ठीक है, आंसर दिखा दूं आप लोगों को ना, तो इसलिए यहां आंसर क्या हो जाएगा TSF इक्वल आ गया। प्रिय बंधु घटा लो तो हम लोग का मिल जाएगा 270.75 केल्विन, कितना 75 केल्विन, इट इज द आंसर। कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो बोल लीजिए, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, बना लेना, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्रिय बंधु, मिटा दूं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट हो जाए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। अरे नीट IIT किसी भी में कोई दिक्कत नहीं होगा, हल करके देखना। देखो क्या कर रहा है, 80 ग्राम जल में, 80 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज
अब ग्लूकोज कहने का मतलब डायरेक्ट लिख लो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू इसका 180। मैं लिख देता हूँ, ऐसे आप लोग को निकालना पड़ेगा, याद रखना, ये दिमाग में रखना, इसको बुक में नहीं दिया रहता है, ठीक है। घोलने पर प्राप्त विलयन, घोलने पर प्राप्त विलयन के हिमांक, प्राप्त विलयन के हिमांक ज्ञात करें, ठीक है। जबकि जल का हिमांक स्थिरांक Kf केल्विन केजी मोल इनवर्स है। चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है, करके देता हूँ, आप लोग तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो खैर फिर भी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। हल करता हूँ। गिवन क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। देखो तो ऐसा करता हूं कि आप लोग डायरेक्ट मैं सूत्र में बैठा देता हूं, आप लोग कर लेना उसको। TF बराबर क्या हो जाएगा, TF बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बाया, मैं डाटा सही ले लेता हूं, लिखूंगा नहीं, ठीक है। और इंटू इतना मास ऑफ सोलवेंट लिख लो, चलो मास ऑफ सोलवेंट बैठाता हूं। देखो ये मेरे को निकालना और बिलियन का निकालना। पहले केएफ का वैल्यू देखो तो कहाँ है, देखो केएफ यहाँ पे है, रख लो। तो या डेल्टा TF इक्वल केएफ का मान 1.86 यूनिट फिर रख के दिखाता हूँ आप लोग, केल्विन केजी मोल इनवर्स, हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर कर लेना अपना। अब देखो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, ये देखो, इस बड़ा में कौन छोटा है, ये वाला, यही नहीं भूल रहे ग्लूकोज 9 ग्राम इंटू, अब देखो विलायक कितना है 80 ग्राम, यानी ग्राम में है तो सूत्र मेरे को 1000 लेना पड़ेगा, इंटू बताओ ये कौन है, ग्लूकोज 180 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार उसको। और बताओ ये कितना ग्राम में है, बट यहाँ 1000 इस्तेमाल कर लिए यानी भाग दे दिया 80 को, इसलिए अब हो जाए केजी। देखो केजी ने सूत्र वाले केजी को मार दिया, मोल इनवर्स ने इसके केएफ के मोल इनवर्स को और इसके मोलर द्रव्यमान को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा। क्लियर। अब देखो एक शून्य ने एक शून्य को मारा, एक शून्य ने एक शून्य को मारा, ठीक है। 9 ने इसको मारा, 9 दूना का 18। क्लियर हो गया। और एक काम ऐसा करता हूं, इसको भी उड़ाता हूं इधर से, देखो ये करता हूं कितना 0.93। क्लियर है। अब देखो डेल्टा TF इक्वल 0.93 इंटू 10, ठीक है, केल्विन, बाया कितना 8। तो अब करोगे तो कितना हो जाएगा, या डेल्टा TF इक्वल आ जाएगा 9.3 केल्विन बाया 8। क्लियर। जब हम लोग इसको भाग देंगे प्रिय बंधु, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देकर देख लिया जाए, क्यों ना, सबसे बेहतर रहेगा। तो भाग दोगे तो देखो 8 एकम कितना होएगा, 8 दशमलव का दशमलव देता हूं, अब एगो गया तो हो गया 13, फिर 8 एकम कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 8 5 13 50, और 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, 4 और 8 पचे 40 केल्विन, यानी 1.165 ये इसका वैल्यू आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन करके, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं तो डाटा तो आप लोग का गलत तो नहीं ना है, ठीक है। देख लेता हूँ सारे डाटा को एक बार मिला करके भी, कि ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो देखता हूँ, देखिए कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक, माफ़ कीजिएगा, यानी है हम लोग का कितना है, इतना कि 9.3 भागा 8। एकदम आप लोग थोड़ी सी देखिए मिस्टेक किया हूँ,
वो आप लोग माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 625 शक था, संदेह था, इसलिए चेक कर लिए कितना आएगा, इतना 25। क्लियर है। तो हम ऐसा क्यों ना करते हैं 6 तक ही लेकर छोड़ दिया जाए, चाहे चलिए कोई दिक्कत नहीं, उतना ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा टी एफ है। ठीक है, अब 273 में से हम लोग क्या करेंगे, 273 में से 1.625 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अब घटाते हैं, देखते हैं घटाकर क्या होता है। तो 273 यहाँ से और उसके बाद लेस देन 1.1625 हम लोग का आ गया कितना, यहाँ आप लोग कहीं मिस्टेक प्रिय बंधु हुआ है क्या, देख लेते हैं फिर से डाटा एक बार, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेने दीजिए, क्वेश्चन तो कहीं गलत तो नहीं ना है, एक बार चेक कर लेने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। अस्सी ग्राम है, यानी 1 0 उड़ा दिया, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 0, तो ठीक 1 0 उड़ाया, ठीक ना। तो रुक जाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक है। हम लोग को इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब चीज़ सही है, कैलकुलेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आंसर को निकाल लेते हैं। तो आंसर हम लोग का आएगा, इसमें से करते हैं कैलकुलेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, तो अब निकालो, अब यहाँ निकालो डेल्टा, यानी मतलब माफ़ करना, TSF इक्वल होएगा क्या चीज़, इक्वल होएगा आप लोगों का, यहाँ पे बात करें तो T0F माइनस डेल्टा T0F, यहाँ पे या मैं कर लूँ डेल्टा TSF इक्वल 273। ठीक है, 273 केल्विन लेस देन कितना होगा, 1.1625। अब देखिए डेल्टा या निकालेंगे, माफ़ कीजिएगा, TSF यानी विलियन का हिमांक इक्वल, तो विलियन का हिमांक इक्वल अब निकालना है, तो कुछ नहीं करना, क्या आ गया आपका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आया मिला कितना, 271.8375। ठीक है, तो आप ले सकते हो TSF इक्वल 271.84 कर लो केल्विन। क्लियर। और अब ये बता दें आप लोग को, इसी के साथ ये आप लोग का वीडियो मैंने कंप्लीट किया प्रिय बंधु। अब ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, इसका रिमेनिंग पार्ट आएगा, अभी टाइप 2 बचा हुआ है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का टाइप 2 और टाइप 3 मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।